नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हाँ सबको पता है, मैंने स्टार्ट की हुई है घटना चक्र की सीरीज़, जो यूपी ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि उस टाइम पे क्या माना गया, क्योंकि हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर स्थापना की थी, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन अलग दिए हैं। तो उस टाइम पे क्या माना गया था 2015 यूपी ट्रिपल एससी यूडीए की भर्ती परीक्षा में? आंसर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की। अतः इस प्रश्न के दो विकल्प सही होंगे, हरिहर और बुक्का। कब की थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो विजयनगर साम्राज्य स्थित था तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो पहली बात है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों, संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरावीडु वंश। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पीसीएस में भी बना था कि इन वंश की को सही क्रम में लगाना होता है। तो चारों वंश दिए होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे आगे पीछे की किस तरह से ये वंश चले। तो ध्यान रखेंगे, पहले संगम आया, फिर सालुव आया, फिर तुलुव आया और फिर अरावीडु। संगम, सालुव, तुलुव और अरावीडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुव राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। ठीक है। तुलुव राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलुव ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उनके भाई कृष्णदेव राय ने 15 से 9 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नागल्लपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। तो अब यहाँ से दो क्वेश्चन और कौन से बनते हैं? कृष्णदेव नागल्लपुर नामक नगर किसने बसाया? कृष्णदेव राय ने। और अमूल्य माल्यद की रचना किसने की? वो भी कृष्णदेव राय ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अंतर्गत के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह महिलाओं और पुरुषों में समान रूप से प्रचलित था और स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थीं और युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टार्ट होगा मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में पहला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं? तो आंसर आ जाएगा हुमायूं, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु क्या हुई, कहाँ से हुई थी? उसके पुस्तकालय से गिरकर
हुई थी। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में, कौन सा भवन था? दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं की पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो पहली बात है कि ये स्टेटमेंट किसका है? यह लेन पूल का। कौन सा? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। आगे देखते हैं। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया? कलानौर, काबुल, लाहौर या सरहिंद? तो आंसर हो जाएगा कलानौर। तो हुमायूं के बाद अकबर सबसे पहले कहाँ गद्दी पर बैठा था? कलानौर में। ठीक है। हुमायूं की दीन ए पनाह पुस्तकालय में, उसे शेरमंडल भी बोलते थे, सीढ़ियों से उतरते समय 1556 में मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के 14 फरवरी बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 3 माह थी। उसने अपने पिता की मृत्यु के समय अपने शिक्षक बैरम खां के साथ वह उस टाइम पे कहाँ पर था? कलानौर में था, जिस टाइम पे हुमायूं की मृत्यु हुई, तो वहीं पर उनका राज्याभिषेक करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है। अफगान शासक शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो था रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था और यह रुपया चांदी का था। ठीक है। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह या शेर शाह? तो आंसर हो जाएगा शेर शाह। शेर शाह ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज ए सिकंदरी, कौन सा? गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? आंसर हो जाएगा अकबर। देखेंगे, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर के नाम से बुलाते थे। वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खान? तो आंसर है बैरम खान। अकबर का जन्म 1542 में आमिरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ। जब उसका राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील नियुक्त किया और खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली राजा या चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर लोधी? आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में, कब? 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई और बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने युद्ध में 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से 22 में उसे विजय प्राप्त हुई, लेकिन इस वाले युद्ध में यानी पानीपत के युद्ध में उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है, अब्दुल रहीम खान खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। और मुल्ला दो पियाजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसका आंसर आ जाएगा, राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, बल्कि राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल? आंसर हो जाएगा मियाँ तानसेन को किया था। मियाँ तानसेन दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किए गए थे। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास कौन सी उपाधि दी? कंठाभरण वाणी विलास उपाधि दी थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था और उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान? तो आंसर है रहीम खान, जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबारी मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना का हिंदी जो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। ये इनके दरबार श्रेष्ठ कवि थे। रहीम के उपनाम के लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी को उसका फारसी में अनुवाद किया, जो बाबर नामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी उस समय श्रेष्ठ कवि था। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, किसने बनवाया? अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक स्थान की नगर की स्थापना कराई। एक वर्ग के इतिहासकारों ने क्या कहा है कि उनका मानना है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय जो 1601 में हुई थी उसके उपलक्ष्य में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है आगरा में। ठीक है, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर या शाहजहां? तो आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर अनपढ़ था। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य आमरकोट के किले में हुआ था। 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेर शाह के हाथों पराजय के बाद 1555 तक उसे शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। तो चलिए आज करते हैं इतना ही। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।